यकीन नहीं कीजिएगा, वहां रिटायर्ड सिपाही का पेमेंट होता है 40,000, इसलिए कि वो आते नहीं हैं, खाली अपना अटेंडेंस बना के पैसा निकाल लेते हैं। और जो वहां काम करने वाला एग्जामिनेशन सेक्शन में और जनरल ऑफिस में, उसको मिलता है 13,000 से 15,000 महोदय। उसका राज्य सरकार भुगतान करती है 30,000 से 32,000। आप क्या मापदंड है? हम तो यह चाहते हैं कि जो इस तरह के जो एक्सपीरियंस हो गए हैं, जो 5 साल 4 साल 5 साल 6 साल से काम कर रहे हैं, उसको विश्वविद्यालय को निर्देशित कीजिए कि आउटसोर्सिंग खत्म करें, उनको आप विधिवत नियुक्ति कर लें। उसको तनख्वाह मिलता है 13,000 से 15,000 और एजेंसी को पेमेंट होता है 30,000 से 32,000। लेकिन जहाँ तक अत्याचार की बात है, अगर जिस तरह के 2 यूनिवर्सिटी का इन्होंने जिक्र किया, उसको अलग से हम लोग इंक्वायरी भी करा लेंगे। और जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, हम लोग वीसी की अगले बैठक में उसको निश्चित रूप से रखेंगे कि ये जो विश्वविद्यालय बने हैं, मैंने 3 विश्वविद्यालयों की चर्चा की है महोदय। 2018 में 3 विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय बनी थी। और उन विश्वविद्यालयों में प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से वहां के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया महोदय, आउटसोर्सिंग। ये लगभग 5 वर्ष 5.5 वर्ष हो रहे हैं महोदय। जो वीसी आते हैं वो पुराने वाले को हटाते हैं या नया वाला मनचाहा रखते हैं, उससे 2 घटा होता है महोदय। एक, जो काम करने का ट्रेनिंग एग्जामिनेशन से लेके डिपार्टमेंट तक जो करता है वो चला गया, और जो बचा हुआ है वो छाती पीटने में रह जाता है कि हमारा नौकरी, अब की कोई कुलपति रजिस्ट्रार आवेंगे तो हमको हटा देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि महोदय, विश्वविद्यालय को चलाना है और एक्सपीरियंस हैंड है, तो इसको 60 साल तक रखने का आपका जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है। और दूसरी महोदय बात यह है कि जो आउटसोर्सिंग में जो ये बच्चे काम कर रहे हैं, उसको तनख्वाह मिलता है 13,000 से 15,000 और एजेंसी को पेमेंट होता है 30,000 से 32,000। तो सरकार पैसा भी दे रही है और हमारे कर्मचारियों को जो काम करने वाले हैं उसको 13,000 से 15,000 मिलता है। इसलिए महोदय, हम यह चाहते हैं कि इनको 60 साल तक रहने का, ताकि निर्भीक होकर विश्वविद्यालय में काम कर सके, योगदान दिया है तो काम कर सके, विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा सके। इसलिए उसको क्या सरकार इस पर विचार रखती है, यह जानना चाहते हैं महोदय। माननीय सदस्य के प्रश्न में स्पष्ट है, विभाग ने आज से 3 साल पहले एक निर्धारित दर भी निकाला है, क्योंकि उसमें माली भी रहते हैं, बंदूक के साथ वाले भी हैं, लाठी वाले भी हैं, सभी तरह के कर्मियों का ब्यौरा और उनका निर्धारित पारिश्रमिक दिया गया है। उसमें विश्वविद्यालय उसकी अनदेखी करके 30,000 के बदले में 50,000 रुपये देती है, लेकिन उनसे काम लेती है या नहीं लेती है, उनका कोई अटेंडेंस नहीं बनता है। ये बहुत दिनों से चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने भी सदन में पहले भी कहा था, इस आशय का ऑडिट भी करवाएंगे, स्पेशल ऑडिट करवाएंगे। महोदय, ये गंभीर प्रश्न है, और जो उनकी असुरक्षा की भावना है, सेवा जो उनकी बाधित हो जाती है नए कुलपति के आने के बाद, उसकी भी सुरक्षा की गारंटी लेना चाहेंगे। चूंकि वो दक्ष हैं, उनके पास अनुभव है 3 साल 4 साल 5 साल का, तो ये देखना चाहिए। ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो बिहार यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के तहत यूनिवर्सिटीज़ को अपना ऑटोनॉमी है, और हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ को अलग अलग हेड्स में उनको ग्रांट देते हैं, उसके बाद ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि किस तरीके से किन किन मदों में उसको खर्च किया जाए, इसका दुरुपयोग ना हो। इसी के कारण से हम लोगों ने अलग अलग श्रेणियों में क्या क्या तनख्वाह देने, पैसे देने चाहिए, वो हम लोगों ने लिखा था। जब माननीय दोनों सदस्य इस बात को उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इसका संज्ञान लेते हैं। और जो हमने ऑडिट की बात कही थी, जब हमारी ऑडिट टीमें काम कर रही हैं
और ऑडिट टीम को अलग से हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस तरह की अगर विसंगति वो पाते हैं कि जो पैसे सरकार दे रही है और जो उसको भुगतान हो रहा है उसमें अगर कमी है तो हमारे संज्ञान में लाएं ताकि उस पर हम कार्रवाई कर सकें। दूसरी बात कि उसको 60 साल तक अब आउटसोर्स करके आउटसोर्स कंपनी को आप ये डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं नियमतः कि वो आप 60 साल तक रखें। जब गवर्नमेंट स्वयं किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाती है, जैसे बिहार पुलिस बिल्डिंग कॉरपोरेशन में हम लोग आउटसोर्स करके लोगों को रखा है, तो डायरेक्ट उसको फिर हम लोग 60 साल तक रखने की बात होती है। लेकिन अगर एजेंसी का चयन यूनिवर्सिटी करती है और एजेंसी स्वयं करती है तो उसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट का कहना कि आप उसको इसी व्यक्ति को 60 साल तक रखें वो उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन जो कमियां हैं जिसके बारे में दोनों माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई है और 2 यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है, तो उसको अलग से भी हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में इसका कहेंगे कि इसका जांच कर ले और जो हम लोग के संज्ञान में आएगा तो उसको निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। महोदय, विश्वविद्यालय को ऑटोनॉमी के आधार पर अत्याचार करने का अधिकार भारत के संविधान ने नहीं दिया है। आप महोदय जो कुलपति आते हैं, आप यकीन नहीं कीजिएगा, वहां रिटायर्ड सिपाही का पेमेंट होता है 40,000, इसलिए कि वो आते नहीं हैं, खाली अपना अटेंडेंस बना के पैसा निकाल लेते हैं। और जो वहां काम करने वाला एग्जामिनेशन सेक्शन में और जनरल ऑफिस में उसको मिलता है 13,000 से 15,000 महोदय। उसका राज्य सरकार भुगतान करती है 30,000 से 32,000। आप क्या मापदंड है? हम तो यह चाहते हैं कि जो इस तरह के जो एक्सपीरियंस हो गए हैं, जो 5 साल 4 साल 5 साल 6 साल से काम कर रहे हैं, उसको विश्वविद्यालय को निर्देशित कीजिए कि आउटसोर्सिंग खत्म करें, उनको आप विधिवत नियुक्ति कर लें। आखिर कितना दिन तक विश्वविद्यालय, इतने विश्वविद्यालय बन रहे हैं महोदय, और जब आउटसोर्सिंग के टीम बदलता है, आज अब पैसा भी सरकारें देती है, अभी हम आउटसोर्सिंग में ले रहे हैं तो कल संजीव जी हो जाएंगे, ये बदलते रहता है, उसी हिसाब से आदमी को भी वहां बदल देता है, नया नया आदमी खरीद देता है जो खाली मुंह देखते रहता है। विश्वविद्यालय में एक और दिक्कत है, और कुलपति और रजिस्ट्रार मिलकर भी उसको प्रताड़ित कर। इसलिए माननीय मंत्री से हम लोग स्पष्ट विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए निर्देश चाहते हैं कि पैसा आप देते ही और उनके ऑटोनॉमी के आधार पर उनको अत्याचार करने की छूट नहीं। इसलिए आप इस पर विशेष रूप से आप इसके बारे में, विश्वविद्यालय हो और अपना कर्मचारी नहीं हो एक भी, ये महोदय बहुत दुर्भाग्य है। इसलिए उसको आप, बहुत कम लोग हैं, उसको टेक ओवर कर लीजिए। माननीय मंत्री महोदय, ये ऐसा बात जैसा माननीय सदस्य लोग कह रहे हैं, ये ठीक बात है। आप दे रहे हैं उनको 30,000 और उसको 13,000 दे रहा है, तो वो बिजनेस कर रहा है, वो तो भलाई तो नहीं कर रहा है। तो इस पर स्पष्ट रूप से इस पर आप इंक्वायरी कर लीजिए। जी महोदय, लेकिन हमने इतना ही कहा था कि ऑटोनॉमिक वीसीस का अपॉइंटमेंट वो अलग विषय है, लेकिन जहाँ तक अत्याचार की बात है, अगर जिस तरह के 2 यूनिवर्सिटी का इन्होंने जिक्र किया, उसको अलग से हम लोग इंक्वायरी भी करा लेंगे। और जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, हम लोग वीसी की अगले बैठक में उसको निश्चित रूप से रखेंगे कि